हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अब सबसे पहले सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना। हम मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में कैसे छांट के अलग अलग कर सकते हैं, इस चैप्टर में हम उसी को पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मैटर या मटेरियल होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रखने पर जगह लेती है और उसमें अपना एक वेट होता है या मास होता है, उसे हम बोलते हैं मैटर। जैसे कि ये बॉक्स है, इसे अगर हम यहाँ ऐसे रखते हैं तो ये यहाँ पे इतनी जगह भी घेरती है और इसमें अपना वेट भी है, तो ये क्या हो गया? ये एक मैटर हो गया। और जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ये भी एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट ही है। तो ये जो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये किसी न किसी मटेरियल से बने होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये मटेरियल्स क्या होते हैं। मटेरियल्स क्या होते हैं? ये सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्यों यूज़ होते हैं? किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। अ मटेरियल इज़ अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं, हम उसे मटेरियल कहते हैं। जैसे कि यही बॉक्स हम लेते हैं, तो इस बॉक्स को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है? प्लास्टिक। ये प्लास्टिक का है, तो इसका मटेरियल क्या हो गया? प्लास्टिक। अब मटेरियल्स को अगर हमें सॉर्टिंग करनी है, उन्हें अलग अलग करना है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही हम कर सकते हैं, नहीं तो हम उसे अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसी के लिए मटेरियल्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, फ्लोट और सिंक, और लास्ट है ट्रांसपेरेंसी। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं या उन्हें कैटेगराइज करते हैं। तो फिर अब हम सबसे पहले देखते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है हम मटेरियल्स को किस बेस पे डिवाइड करते हैं कि वो कैसी दिख रही हैं। जब हम इस बेस पे मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं कि हाउ दे लुक, तो उसको हम कहते हैं कि हमने इस मटेरियल्स को कैटेगराइज किया है किस बेसिस पे? अपीयरेंस के बेसिस पे। तो अब जैसे कुछ मटेरियल्स होते हैं, उनमें लस्टर होता है, मतलब कि चमक होती है। तो यूजुअली जिन मटेरियल्स में लस्टर होता है, लस्टर प्रेजेंट होता है, उन्हें हम बोलते हैं मेटल्स। अब मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें आयरन आ सकता है, कॉपर होता है, गोल्ड होता है, एल्यूमिनियम होता है, ये सारे मेटल्स होते हैं। अब मेटल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो डल हो जाते हैं, उनमें लस्टर कम हो जाता है। तो उन मेटल्स में हम लस्टर कब ऑब्जर्व कर सकते हैं? जब वो फ्रेशली कट मेटल्स हों। जैसे ये कौन से मेटल हो सकते हैं जिनमें रस्ट आ जाता है? जैसे आयरन हो गया। हमारे घरों में आयरन की रॉड जो होती हैं, अगर वो रखी होती हैं खुले में, तो उन पे रस्ट आ जाती है, तो वो अपना लस्टर लूज़ कर देते हैं। तो इसीलिए अगर हम फ्रेशली कट आयरन का पीस देखते हैं तो उसमें लस्टर होता है। उसी बेसिस पे हम उसमें डिवाइड करते हैं कि ये मेटल है, इसमें लस्टर है, मतलब कि चमक है। और अपीयरेंस के बेसिस पे हम कौन से होते हैं? अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि डल होते हैं या फिर उनमें शाइनिंग बहुत कम होती है और प्लेन दिखते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं। वो उन्हें तो हम मेटल्स नहीं कहते। जैसे कि वुड होती है, वुड का ही हम यहाँ पे ये कोयला बनाते हैं, कोल जिसे हम बोलते हैं। तो ये हो गए, हमने किस बेसिस पे डिवाइड कर दिया? अपीयरेंस के बेसिस पे। किन किन कैटेगरी में? कि जिनमें लस्टर प्रेजेंट है और जिनमें लस्टर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी आती है वो आती है हार्डनेस। ये मटेरियल हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, उस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं मटेरियल्स को। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है? तो हार्डनेस या सॉफ्टनेस को पता करने के लिए हम सिंपल सी डेफिनेशन लेते हैं। जो मटेरियल हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं या फिर स्क्रैच कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सॉफ्ट। जैसे कि कॉटन, जो रॉ कॉटन होती है, उसे अगर हम दबाते हैं कॉटन बॉल को, तो वो बड़े आराम से कंप्रेस हो जाती है, तो वो हो गई सॉफ्ट। तो उस मटेरियल को हम बोलेंगे कि ये सॉफ्ट मटेरियल है।
और हार्ड कौन से होते हैं? जो मटेरियल ईज़िली जो है उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर पाते, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं हार्ड। मटेरियल्स विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर सेड टू बी हार्ड। जैसे आयरन हो गया, वुड हो गई, सिरामिक हो गई। सिरामिक के हमारे यहाँ बर्तन हैं, सिरामिक के कप्स आते हैं, प्लेट्स आते हैं, तो हम ईज़िली तो उसे नहीं कंप्रेस कर पाते ना, नहीं दबा पाते। तो यही जो चीज़ें होती हैं ये हो गई हार्ड, जो कि कंप्रेस नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। ये किस बेसिस पे होते हैं? जैसे कि मटेरियल्स को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, अगर वो स्टीयरिंग के बाद पानी में डिसअपियर हो जाते हैं, तब तो हम उसे बोलते हैं कि ये जो मटेरियल है वो सॉल्यूबल है। जैसे सॉल्ट एंड शुगर, जब हम इन्हें पानी में घोलेंगे और थोड़ी देर इसे हिलाएंगे तो एक डिज़ोल्व हो जाती है शुगर, वो हम उसे अलग नहीं कर सकते। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं ये होते हैं सॉल्यूबल। और इनसॉल्यूबल कौन से मटेरियल हुए? जैसे कि हम कितना भी स्टीयर कर लें लेकिन वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगे, हम उसे अलग कर सकते हैं। तो ये कौन से मटेरियल हो गए? जैसे कि सैंड हो गई या चॉक पाउडर हो गया। तो आज हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी मटेरियल्स की। अपीयरेंस के बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। हार्डनेस हो गया, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल हो गया। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब आगे की प्रॉपर्टीज़ के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।